नमस्कार दोस्तों। पेशाब का बार बार लगना या बार बार पेशाब करने जाने की ज़रूरत एक बहुत ही सामान्य समस्या है और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। जब पेशाब मरीज को बार बार जाने की इच्छा होती है तो कुछ बहुत ही कॉमन कारण हैं जो आपके डॉक्टर आपको डायग्नोस करते हैं। जो इसमें सबसे कॉमन कारण है वो है डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी जिनको होती है, जिनके फैमिली में हिस्ट्री होती है मधुमेह की या उनको पर्सनल हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, उनमें पेशाब बार बार जाने की समस्या बहुत ही कॉमन है। और इसके साथ पेशाब बार बार लगने के साथ प्यास भी ज़्यादा लगती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। तो इस तरह की बीमारी में पेशाब बार बार जाने की समस्या हो सकती है। दूसरी जो है ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित मरीज हैं, उनमें कुछ डायूरेटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, लैसिक्स आपने सुना होगा। तो इस तरह की दवाइयां जिनको चल रही हैं उनमें भी पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है। इसके अलावा महिलाओं में अगर खासकर बात करूं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI बहुत कॉमन है, क्योंकि पेशाब की नली बहुत छोटी होती है, कीटाणु जल्दी से पेशाब की थैली तक पहुंच पाते हैं, इसलिए यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। जिन मरीजों को यूरिन इन्फेक्शन होता है उनमें पेशाब बार बार आने के साथ साथ पेशाब में जलन, पेशाब में बदबू आना, फीवर होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब करते समय दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। यूरिन इन्फेक्शन के अलावा महिलाओं में खासकर एक ओवर एक्टिव ब्लैडर नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि पेशाब बार बार आने के साथ साथ पेशाब की अर्जेंसी, यानी कि पेशाब लगी तो थोड़ी देर भी रोक नहीं पा रहे, तुरंत भाग के जाना पड़ रहा है और रात में भी पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी पेशाब बार बार जाने की समस्या हो सकती है। कुछ और कारण हैं जिनमें पेशाब बार बार जाने की समस्या होती है। एक कारण इनमें से है स्टोन्स। अगर आपको पेशाब की थैली में स्टोन है, पेशाब की नली के निचले हिस्से में स्टोन है, या पेशाब की जो यूरेथ्रा नली होती है उसमें अगर कोई स्टोन है तो आपको पेशाब बार बार जाने की समस्या हो सकती है। पर ऐसे मरीजों में जनरली थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो सकता है, उसके साथ साथ पेशाब में कभी खून भी आ सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जिनको है उनमें थोड़ा सा इवैल्यूएशन अलग तरह से होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओल्ड एज में जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या है उनमें भी पेशाब दिन में या रात में बार बार जाने की समस्या रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पेशाब की थैली जो है पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती है। ऐसे मरीजों में थोड़ी या ज़्यादा पेशाब की फ्लो में रुकावट भी साथ में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ रेयर कारण ऐसे हैं जैसे कि पेशाब की थैली का कैंसर, जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि मूत्र मार्ग का TB, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ये कुछ ऐसे रेयर कारण हैं जिसमें पेशाब की बार बार जाने की हरकत होती है। तो आइए जानते हैं कि अगर आपको पेशाब बार बार आ रहा है तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी। तो जब आप ये समस्या लेके अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कुछ मुख्य हिस्ट्री के पॉइंट्स आपके डॉक्टर आपसे पूछते हैं, जैसे कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कौन सी है, किन बीमारियों से आप पीड़ित हैं, आप कौन कौन सी मेडिसिन्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको पेशाब बार बार जाने के अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशाब में जलन, पेट में दर्द, पेशाब में खून आना। तो इससे आपकी मोटा मोटी डायग्नोसिस क्लियर होती है कि आपको किस तरह की समस्या हो सकती है। ये हो गई, उसके बाद कुछ कॉमन टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होता है शुगर के लिए, उसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन का कंप्लीट एनालिसिस करने से हमें ये पता चलता है कि आपको किसी प्रकार की इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके अलावा आपका यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। यूरिन टेस्ट अगर हमने कर लिया, उसके बाद कुछ मरीजों में जो ओल्ड एज से ग्रसित हैं उनमें अल्ट्रासाउंड और फ्लो का टेस्ट, यानी पेशाब का फ्लो कितनी स्पीड से आ रहा है, ये चीज का हमें पता लगाना होता है। तो इस तरह के टेस्ट, कॉमन टेस्ट करने से हमें एक डायग्नोसिस मिल जाती है। कुछ मरीजों में जो रेयर बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे TB हो गया है पेशाब की थैली का, या मूत्र मार्ग में TB हो गया है,
तो उनको यूरिन का पीसीआर टेस्ट करके ही डायग्नोस किया जा सकता है। जो मरीज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस बीमारी, जिसमें कि पेशाब की थैली में छाले पड़ जाते हैं, ऐसी बीमारी से पीड़ित है, उनमें पेशाब की थैली में दूरबीन डालकर देखने से ही प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाती है। पेशाब की थैली का कैंसर अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें यूरिन साइटोलॉजी और सीटी स्कैन और इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। तो जिस तरह की बीमारी आपके डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से इन टेस्ट को टेलर किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट जो है वो आपकी डायग्नोसिस के हिसाब से होगा। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आपको एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, यूरिन का कल्चर टेस्ट किया जाएगा और एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो कुछ एंटीकोलिनर्जिक नाम की दवाइयां होती हैं, ब्लैडर स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक, जिनके 4 से 6 वीक के इस्तेमाल से लगभग 70 से 80% लोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोस्टेट की समस्याओं से पीड़ित हैं तो उनमें अल्फा ब्लॉकर नाम की दवाइयां दी जाती हैं, जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको स्टोन्स हैं तो छोटे स्टोन्स हैं तो उसमें कुछ दवाइयां आती हैं जिससे ये स्टोन्स निकल जाती हैं। बड़े स्टोन्स हैं, ब्लैडर में स्टोन है, बड़ा स्टोन है, तो उसमें दूरबीन विधि से स्टोन को ब्रेक करके निकाला जाता है। मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन होता है और उसके बाद ही ये बीमारी जो है वो ठीक होती है। तो ट्रीटमेंट का ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि पेशाब आप बार बार कर रहे हैं तो सभी मरीजों में एक ही तरह का ट्रीटमेंट होगा। डायग्नोसिस के हिसाब से ये ट्रीटमेंट बदलता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।